तो हम तो ये चाहें कि सब कुछ शांति से रहे, लेकिन वो चीज हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की जो वालदा हैं उनकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट सामने आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के अवाम जो है वो थोड़ा सा करीब आए हैं। और नीरज चोपड़ा जो कि अपने मुल्क पहुंच गए हैं और सिल्वर मेडल उन्होंने जीता, वहां जाकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, काफ़ी पॉजिटिव बातें की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ये जो मदर्स हैं अरशद की और मेरी, ये विलेज कल्चर में रही हैं और काफ़ी दिल से बात करती हैं, सोशल मीडिया से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसी वजह से दोनों जो हैं वो दोनों खिलाड़ियों के लिए पॉजिटिव रहती हैं। अरशद की मदर ने नीरज के लिए भी दुआ की, नीरज की मदर ने अरशद के लिए बेस्ट विशेस की। तो काफ़ी पॉजिटिव स्टेट्समेंट सामने आ रहे हैं। और नीरज चोपड़ा ने कहा कि जो टेंशन्स हैं पाक भारत के दरमियान और कुछ वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से टेंशन्स हो जाती हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत जो है वो मिलकर आपस में भाईचारे से रहें, मोहब्बत से रहें, लेकिन उनके हाथ में ये चीज़ें नहीं है। अरशद नदीम भी आज रात वतन वापस पहुंच रहे हैं, उनका भी ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जाएगा, विक्ट्री परेड भी होगी लाहौर में। और एक 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 ज़बरदस्त सा माहौल, एक गोल्ड मेडल ने पूरे पाक भारत का माहौल जो है वो तब्दील कर दिया है। नीरज चोपड़ा ने क्या कहा, आप सुनिए। आप जब सिल्वर मेडल लाए और गोल्ड लाए तो आपकी मदर ने कहा कि वो भी मेरे बच्चे जैसा ही है। उनकी मदर ने अभी कहा कि नीरज के लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ, नीरज को इंस्पायर करता है। अच्छा, तो मदर लव के बारे में बताइए, एक दूसरे को विश कर रही है, एक दूसरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं। जी, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ही स्टार्टिंग से गांव से बिलोंग करती थी और फिर गांव में ही शादी हुई, तो गांव के कल्चर में रही और बहुत ही, और कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, तो वो बहुत ही दिल से बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो एक माँ की तरह बोलते हैं। और उनको ही पता है कि जैसे वो हमारे लिए दुआ कर रहे थे या इंडियंस मेरे लिए दुआ कर रहे थे, तो सभी कंट्री के एथलीट्स के लिए उनकी फैमिली और उनके लोग उनके लिए दुआ करते हैं। तो इसलिए जो मेरी माँ के उस टाइम मन में आया उन्होंने बोल दिया। इसी सवाल का एक एक्सटेंशन है कि आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो अभी आपकी माँ ने बोला, उनकी तारीफ की, उनकी माँ ने आपकी तारीफ की, तो कितना हेल्पफुल रहेगा स्पोर्ट्स दो देशों के रिलेशन के लिए? स्पोर्ट्स हमेशा ही, स्पोर्ट्स की उसमें तो हमेशा अच्छा रहता है, आपस में खेलते हैं। बात होती है जी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता है बॉर्डर पे या उन चीजों, वो बिल्कुल डिफरेंट मैटर है उसको। और स्पोर्ट्स को हम स्पोर्ट्स के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपस में मिलना सिखाएं, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं वो फिर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो हम तो ये चाहें कि सब कुछ शांति से रहे, लेकिन वो चीज हमारे हाथ में नहीं है। विनेश का वर्डिंग 6 बजे अनाउंस होने वाला है, कितना बड़ा रहेगा अगर विनेश को मेडल मिलता है और कैसा रहेगा अगर उसको मेडल नहीं मिलता? देखो जी, हमको सबको पता है मेडल मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेडल नहीं मिलेगा तो एक वो हमको पता है कि जो सिचुएशन जो हुई, अगर वो नहीं होती तो मेडल तो ऐसे ही पक्का था। अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलेगा तो हमको सबको दिल से पता है। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जब तक मेडल नहीं होता गले में, वो एक चीज रह ही जाती है। लोग थोड़े दिन तक याद करते हैं, बोलेंगे कि यू आर आवर चैंपियन, हमारे लिए आप चैंपियन हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो मोमेंट ना हो, हम पोडियम पे ना हो, तो वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो मुझे ये डर है बस, अगर लोग नहीं भूलेंगे तो मेडल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो विनेश ने किया है अपनी कंट्री के लिए उसको ना भूले बस। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है, गोल्ड उसका गया वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा, पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो फेवरेट खाना बनाया था? हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगे जी, फेवरेट जरूर बनाएंगे।